तो भाई अपने पास पैसा आ चुका है। तो भाई काफ़ी टाइम से सर्विसिंग नहीं हुई थी, मतलब मान के चलिए मेरे ख्याल से 1000 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गई थी। तो हम लोग निकलते हैं अब। मगर भाई घर से निकलने से पहले ना भाई अपनी सेफ्टी भाई करके निकलिए। राइडिंग शूज़ वगैरह तो भाई बहुत ही मतलब अगर आप रेप्लिका भी लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि 9-10 हज़ार से नीचे मिलेगा। तो भाई नॉर्मल जो शूज़ वगैरह होते हैं, अपना राइडिंग ग्लव्स जो हो गए, हेलमेट हो गया भाई, ये सब लगा के निकलना चाहिए घर से, ठीक है। तो भाई निकलते ही भाई अपनी बाइक को लग जाती है भूख। तो फिर हम लोग भाई उसको पेट्रोल पिलाते हैं, मतलब कि उसको उसका खाना देते हैं। तो भाई अभी हम लोग उसको उसका खाना खिला रहे हैं, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। तो भाई लोग हमारे ख़्याल से जो हमारी बाइक है उसके डिस्क पैड भी समाप्त हो चुके हैं। भाई सर्विसिंग के पैसे थे नहीं, अब लोग ये एक और आ गया। तो भाई मैं कहाँ पर था भाई, मैं कह रहा था कि भाई मेरे पास सर्विसिंग के पैसे तो थे नहीं, और मे भी अब शायद भाई डिस्क पैड भी चले गए हैं। तो यार ये एक अलग ही समस्या बन चुकी है भाई, इसके लिए अलग पैसे जोड़ो, फिर इंतज़ार करो, फिर बदलवाओ। यार पैसा क्यों नहीं आ रहा है मेरे पास। तो भाई ये पैसों की कंगाली तो चलती रहेगी। फ़िलहाल अभी हम लोग उस रोड पर चल रहे हैं जिस रोड पर चलने के लिए हमें देना पड़ता है भाई 40% जीएसटी। खैर अभी हमारे पास तो 350 सीसी की कोई बाइक है नहीं, जब लेंगे तब हमें देना पड़ेगा 40% जीएसटी। और रोड ऐसी स्मूथ है ना भाई, ऐसी स्मूथ है जैसे कि आगरा एक्सप्रेसवे भाई, दूर दूर तक गड्ढे ही नहीं है। और सफाई के मामले में कुछ मत कहना भाई, नालियाँ तो ऐसी हैं जैसे जापान की भाई। देखो अंदर जा कर के झाँक के मछलियाँ ना तैर रही हो तो मेरा नाम भाई बदल के रख देना, कुछ और यूज़र नेम मैं कर लूँगा। लखनऊ राइडर से मैं कर लूँगा यूपी राइडर, ठीक है। खैर रोडें तो बहुत अच्छी हैं, जो है देखो बात साफ मैं बता रहा हूँ, कोई कुछ गलत कमेंट नहीं करना, ठीक है। तो फाइनली भाई झूमते गानते हम लोग आ गए भाई हीरो के सर्विस सेंटर, और लेकर बैठे हैं इस बीमारी को जिसका नाम है डिस्क पैड। भाई पैसा ही सा नहीं आ रहा है कहीं से, बस चारों तरफ से भाई बस चाह ही रहा है, साला समझ में नहीं आ रहा है कि करें का। खैर कराना तो है नहीं, अभी नहीं तो बाद ही में सही। साला कोई छोटी मोटी डील भी नहीं मिल रही है इंस्टाग्राम पे कि भाई कोलैबोरेशन करके ही थोड़ा बहुत निकाल लूँ मैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ भाई। तो भाई बिल ना भाई पहले ही बन जाता है, मुझे लग रहा है कि भाई सबका ऐसा ही होता होगा। फ़िलहाल मैं तो जहाँ जाता हूँ वहाँ पहले ही बिल बना देते हैं, पहले ही पूछ लेते हैं ओनर से कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है बताओ, और उसी हिसाब से भाई बिल बनता है। देखो ब्रेक मारने का हुआ तो ज़रूरत नहीं थी भाई। ये आगे के लग रहा है ब्रेक शू खत्म हो गया है, आवाज़ आती है। तो भाई सर्विस सेंटर वाले भैया बोल रहे हैं कि आप गाड़ी डाल दिए और शाम तक उठा लीजिएगा, 6:30 बजे तक मिल जाएगी। और अभी टाइम मेरे ख्याल से 3 साढ़े 3 हो रहा है। तो भाई मैं तो अपनी गाड़ी नहीं छोड़ने वाला भाई, अपनी आंखों के सामने सब कुछ कराऊंगा। पॉलिश वॉलिश मैंने कराई नहीं, मना कर दिया, और ऑयल लीकेज जो था वो बताया, और कुछ नमूने भी हैं भाई यहाँ पर। तो चलिए वेट करते हैं, फिर गाड़ी लेकर ही चलेंगे भाई। तो भाई स्प्लेंडर का इंजन तो सबने देखा है, लेकिन ऐसा अधकटा इंजन तो मुझे नहीं लग रहा किसी ने देखा होगा। खैर आप लोग देख लीजिए अभी कैसा होता है। ये रही अपनी गाड़ी स्ट्रीम 125R, और भाई एकदम लौटी खड़ी है अकेली बिल्कुल। अभी वॉश होगी, वॉश होने के बाद फिर जाएगी सर्विस के लिए। तब तक चलिए भाई हम लोग वेट करते हैं, फिर काफ़ी लंबा वेट करना है यार अब तो भाई हम लोग को ढकेल दिया जाता है वेटिंग एरिया में, जहाँ पे भाई एक पंखा लगा हुआ है, एक एलईडी लगी हुई है जिसमें चलता है डीडी फ्री डी, जो कि एकदम फटी हुई क्वालिटी में चलता है भाई। देखने का बिल्कुल दिल क्या कुछ नहीं गवारा करेगा भाई, कुछ भी नहीं गवारा करेगा कि आप देखें, सर उठाकर ऊपर उसको देखें कि उसमें क्या आ रहा है, ऐसे फटा हुआ भाई चलता है। खैर क्या ही कर सकते हैं, अब इतना तो झेलना ही पड़ेगा भाई। उन्होंने तो कह ही दिया था कि आप लोग चले जाइए भाई, शाम को उठा लीजिएगा, लेकिन हमारी ज़िद है कि हम तो भाई गाड़ी अपने सामने ही करवाएंगे सर्विस, चाहे जो हो जाए। तो झेलना तो पड़ेगा ही फिर इस बात पे अब। तो भाई बैठे बैठे ना हम लोग हो रहे थे बोर, तो मैंने कहा क्यों ना अपनी मूँछों को थोड़ा ताव दिया जाए। खैर मूँछें भी मेरी सही से निकली नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ, तब भी आदत डाल रहा हूँ मूँछों की भाई, टेढ़ी रहे हमेशा। तो भाई वेट करते करते ना मतलब हालत भाई देखो ख़राब हो जाती है, सही बता रहा हूँ मैं। तो फाइनली भाई वेट करने के बाद अभी ना अपनी एक्सट्रीम आ चुकी है, धो धा कर पूरी नहा धोकर, और थोड़ी देर के बाद ना भाई अपनी गाड़ी जो भी चढ़ी हुई है वो उतर जाएगी, तो अपनी भाई फिर लगा देंगे सर्विसिंग के लिए। और बहुत ही मतलब ना बहुत ही प्यारी लगती है यार तो भाई।
एक दो बार हुआ ये कि गड्ढे में घुसी है बहुत तगड़े से, तो हमें लगता है, ये भी लगता है कि इसकी जो डिस्क ब्रेक जो है हल्की सी टेढ़ी हो गई है, उस वजह से घिसता है। ये भी एक बार चेक कर लो, सोचा तो पहिया नचा के देख लिए एक बार आप। फ्लड कितने के चेंज होंगे? 900 रुपये के। सर्विसिंग से महंगी भाई, सर्विस इतने की नहीं होती है जितने के इसके डिस्क पैड पड़ेंगे भाई अभी। खैर हमने तो भाई कोई बहाना बनाया था कि सस्ते में निपट जाएंगे भाई, हम गड्ढे में घुस गए थे और ये हो गया वो हो गया, लेकिन भाई ने तो साफ साफ कह दिया कि भाई डिस्क पैड गए हैं, आपको चेंज कराने पड़ेंगे, और पेपर में अलग से लिख के देते हैं एडवाइस कि डिस्क पैड बदलवाना है भाई, पता नहीं क्यों। खैर भाई अपना सर्विसिंग कर रहा है, उसके चले जाएंगे। तो भाई गाड़ी सर्विस पर लगने से पहले एक लोग चेक करते हैं उसको, तो वो भाई बंदा बता रहा है कि इसके ना डिस्पैच चले गए हैं, सॉरी मतलब जो डिस्पैच होते हैं वो चले गए, बता रहे हैं सही कुछ 900 रुपये के चेंज होंगे। और समझ में नहीं आ रहा है कि साला 7,000 चली है, और 7,000 चलने पे ही मतलब डिस्पैच भाई इतनी जल्दी यार, मेरे ख्याल से हमें लगता है भाई 350-400 सीसी के जाते होंगे यार, ये तो 125 है, और कुछ इतना मैं ख़ास यूज़ भी नहीं करता हूँ भाई, स्टॉपी कुछ मारता ही नहीं हूँ, प्लस ABS है तो लगती भी नहीं है। अब देखो यार समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, मेरी तो ना मतलब पूरी अंदर से भाई हीरो ही है भाई, कोई और सी सही में तो कहीं नहीं, Z900 है भाई, ले ली मैंने गलती से, हीरो के नाम पे Z900 ले ली भाई। फिर भाई उसके बाद हम लोग लेते हैं ये ओरिंग जो लगेगी हेड में, फिर ये अपना भाई अपनी एक्सट्रीम का हेड खोलने लगता है भाई, जिससे मुझे ना बहुत ही मतलब डिसअपॉइंटमेंट हुई कि यार अभी मतलब 7,000 चली है और ये हेड खुलना भाई, मतलब खैर क्या कर सकते हैं, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फ़िलहाल ये भाई मुझे बार बार कह रहा था कि भाई आप यहाँ पे मत खड़े हुए, कैमरे लगे हैं, दिक्कत हो जाएगी, लेकिन भाई हम तो भाई देखो बिल्कुल बहुत ही सीरियस है भाई अपनी गाड़ी को लेकर। हमारी जो गाड़ी है वो है भाई शहद, और हम मधुमक्खी जो इसके पास मंडराते ही रहेंगे, इस पे बैठते ही रहेंगे। तो भाई देखो इनके कहने से कुछ नहीं हुआ, मैं अपना काम करता रहा, वो अपना काम करता रहा, ना कोई आया ना किसी ने टोका भाई, यही बस खाली डर रहे थे जो थे भाई, जो भी सर्विसिंग कर रहे थे। खैर यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि भाई यहाँ पर वीडियो और फ़ोटो बनाना खींचना बिल्कुल सख्त मना है, लेकिन भाई हम तो करेंगे, देखो बात है जो साफ, चोरी चुप्पे सही भाई, लेकिन करेंगे ज़रूर। इसी से निकलता होगा, इसी वजह से होता होगा ना। तो भाई इंजन का देखो हेड खुलना ना भाई, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा इशू है ये, क्योंकि ये ना भाई देखो NS 400Z में भी आया, और जो अप्रीलिया की RS 457 है शायद उसमें भी आया, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ये इतना बड़ा इशू है। बट हाँ भाई जो भी इंजन का हेड खोल रहा है ना भाई, उसको प्रॉपरली मतलब पूरा काम आना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए एक हिसाब से, और तब भी आपको आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उससे कहिए कि भाई बिल्कुल फिक्स करके बैठाइएगा, क्योंकि नहीं तो भाई हेड है, ज़रा सी भी दिक्कत हुई ना तो समझ लो भाई इंजन तक बात पहुंचेगी, और इंजन तक बात गई तो समझ लो फिर आपके बैंक बैलेंस तक तो जाएगी भाई। हाँ यार जल्दी बदलवा लेंगे। तो भाई अपनी हीरो की एक्सट्रीम 125R जो है वो भाई सर्विस होके आ चुकी है, और ये जो भाई सामने दिख रहे हैं ये भाई गाड़ियों का इंस्पेक्शन करते हैं भाई। अभी हम लोग की गाड़ी भी देखेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है या नहीं ठीक है। इसके भाई इसके 900 रुपये के चेंज होंगे, अगर 2 वाला है तो 700 और 3 पिस्टन वाला है तो भाई चलिए अब हम सुनाते हैं आपको अपनी बाइक का स्टॉक साउंड, जो कि बहुत ही हार्ड है भाई, बिल्कुल मतलब अल्फ़ा मेल जैसी वॉइस, बिल्कुल एकदम दहाड़ वाली।
भाई मैं हीरो की सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बट हीरो की बाइक के एग्जॉस्ट से भाई बहुत ही सेटिस्फाइड हुआ है भाई। जब ये चलती है ना तो एकदम अलग ही आवाज़ निकलती है, चलते टाइम तो भाई बहुत ख़तरनाक साउंड देती है भाई ये, मतलब लिटरली मैं भाई ऑब्सेस्ड हूँ इसके साउंड से। क्या मतलब 700 के चक्कर में 2-3 हज़ार का लग जाएगा। डिस्क चली गई तो और ज़्यादा क्या है। तो भाई सर्विसिंग हो चुकी है कंप्लीट और अभी टाइम हो रहा है 5:47 भाई बहुत वेट करना पड़ा भाई। और ये मान के चलो ना, बस कुछ चीज़ों से ना मैं भाई इसी वजह से हीरो से डिसअपॉइंटमेंट रहता हूँ कि हीरो वालों की ना सर्विस नहीं अच्छी है। किसी को भाई किसी मतलब प्रोडक्ट का रेट ही नहीं मालूम है। कोई मुझे बता रहा है भाई आगे ले डिस्पैच चले गए, ठीक है। जो भैया सर्विसिंग कर रहे थे वो मुझे बता रहे कि इसके 900 रुपये के आएंगे। और फिर मैंने वहाँ पर जाके पूछा जहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह मिलते हैं, उनसे मैंने बात करी तो वो कह रहे हैं कि 700 रुपये के आएंगे। और ऐसे ही भाई ये गैस किट जो अभी मैंने चेंज करवा दी है अपनी, इससे ऑयल लीक हो रहा था भाई, ये उन्होंने बताया कि 100 रुपीज़ का आएगा, ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई डाल दो। जब मैंने भाई पैकेट देखा उसमें सिर्फ 45 रुपीज़। तो भाई ऐसे तो यार क्या बता दूँ। खैर सर्विसिंग हो गई है, पॉलिश वॉलिश मैंने ऐड ऑन नहीं कराई थी, लेकिन फिर भी वो लोग बाय डिफ़ॉल्ट पॉलिश करके ही देते हैं गाड़ी आपकी। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान दीजिएगा भाई। पॉलिश में कोई मतलब नहीं है, मेरे ख्याल से 60-70 रुपये ले लेते हैं पॉलिश के, कोई मतलब नहीं। पॉलिश नॉर्मल सी ही रहती है, बस खाली रबिंग कर देते हैं हल्की सी, वो भी इससे कोई मुझे नहीं लगता है कि जो है बेनिफिट्स होते हैं। तो खैर हो गई है सर्विसिंग अपनी कंप्लीट भाई। बहुत ही दिक्कत हो रही थी भाई, ये जो ख़ास करके जो है से ऑयल लीक हो रहा था, इस चक्कर में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो चलो भाई अब पहले की तरह भगाएंगे, मज़े करेंगे। खैर अभी इसके डिस्पैच यार बदलवाना है भाई, अभी इतना मेरा बजट नहीं था भाई, 700 रुपये नहीं है भाई मेरे पास, तो जो है बात सही। खैर जल्दी सून उनको भी सही करवा लेंगे, वरना 700 के चक्कर में 2-3 हज़ार रुपये का चूना और लग जाएगा भाई। तो खैर अभी हम आपको अपना बिल भी शो कर देंगे थोड़ी देर में। अभी फ़िलहाल मैं बहुत जल्दी में हूँ, घर जाकर या फिर कहीं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ जाकर मैं आपको बिल भी इसका शो करवा देता हूँ।